अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को आज की इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला शेयर किया। और आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के हवाले से, जो इम्तिहान में इम्पोर्टेंट भी कहलाता है सवाल कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी हम किसी चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पी पर मालूम करेंगे, और किसके ज़रिए मालूम करेंगे? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के ज़रिए मालूम करेंगे। इस तरह का मामला है इसमें। तो इसमें आप डायग्राम बनानी होगी ताकि उसको समझ सकें। हमारे टॉपिक का नाम होगा इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, याद रहे। इसका हमें फार्मूला ड्राइव करना है। देखिए, कंसीडर करेंगे आपके पास चार्ज बॉडी है। दिस इज़ अ चार्ज बॉडी, प्लस साइन बना देते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। अब जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ एक ही पोर्शन इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो चारों तरफ होगी, आप जानते हैं स्फेरिकल रीजन में। तो ये फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर ये एक इसकी बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चारों तरफ ही होगी, जाहिर सी बात है, याद रखिएगा। और इसमें हमने एक पॉइंट लिया, सपोज़ यहाँ पर, दैट इज़ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर हमें इस चार्ज बॉडी की इंटेंसिटी मालूम करनी है। फ़र्ज़ कर लें कि जो चार्ज है इस पर चार्ज की मिकदार क्यू मान लें। दिस इज़ द चार्ज बॉडी, इस पर चार्ज क्यू है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इस फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ मालूम करनी है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप चार्ज बॉडी से दूर हटते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम होने लगती है, कम होते होते इंतहाई यहाँ ज़ीरो हो जाती है बाहर। जब फील्ड के अंदर आते हैं तो जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फ़र्ज़ कर लें कि चार्ज क्यू से जो पॉइंट पी है, डेट इज़ ये आर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। पॉइंट पी का जो है फासला चार्ज बॉडी क्यू से आर है, आर फासले पर पॉइंट पी मौजूद है। ओके, और हमें यहाँ पे पॉइंट पी पर इंटेंसिटी चाहिए। तो अब ये इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ क्या, कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, कोई पॉइंट चार्ज रखना पड़ेगा, कोई यूनिट चार्ज पार्टिकल रखना पड़ेगा, और देखेंगे कि ये अपने ऊपर कितनी फोर्स महसूस कर रहा है। उस एक्सपीरियंस्ड फोर्स के ज़रिए पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी कैसी है। ये है सिंपल सी बात। तफसील से गुफ्तगू पिछले टॉपिक में हमने की है। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट चार्ज रख देंगे। फ़र्ज़ कर लें हमने पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू नोट से, इसको शो करेंगे, दिस इज़ क्यू नोट। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट चार्ज कहते हैं। और ये इंतहाई मामूली नोयत का चार्ज है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इस चार्ज क्यू के मुकाबले में बहुत 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 कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये उसकी फील्ड को ख़राब कर दे। नहीं, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें चार्ज भी उसके जितना ले लिया, उससे बड़ा ले लिया, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो चार्ज की वैल्यू बहुत शॉर्ट होनी, कम होनी चाहिए उसके मुकाबले में, ताकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ना ये, ताकि आसानी से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकें। पॉइंट चार्ज का दूसरा नाम क्या बताया? इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज। इसका एक नाम और भी है, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये भी इसको कह देते हैं। तो पॉइंट चार्ज ज़्यादा मशहूर है। इज डेट क्लियर? तो ये हम जो है पॉइंट चार्ज यहाँ रखेंगे क्यू नोट, और देखेंगे कि अपने ऊपर कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है। तो ज़ाहिर है चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, ऐसे ही ना मामला, बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी एफ, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर हम पॉजिटिव चार्ज ही रहते हैं, जाहिर सी बात है पॉइंट चार्ज, तो वो रिपल कर रही होगी ना इसको, तो फोर्स से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जुमले लिखने पड़ते हैं। कंसीडर, क्या जुमले लिखने पड़ेंगे? कंसीडर आ चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज क्यू, ये नोट्स तैयार हो रहे हैं। आप भी, आपके साथ भी नोटबुक और कॉपी अपने साथ लेकर बैठें। जब भी आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इसको लिखें भी साथ साथ, पहले सुनें, समझें, लिखें और फिर उसको पढ़ें। तो हम उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन नोट्स कौन से होते हैं।
कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लें, कोई सा भी आपका ग्रुप है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या लैंग्वेज है, या कोई सा भी ग्रुप है, या कोई सी भी एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे बेहतरीन नोट्स वो होते हैं जो आप सुनते हैं और लिखते हैं। लेक्चर अटेंड किया, आपने सुना और उसको लिख लिया, उसे नोट कर लिया, या तो आपने खुद से लिख लिया या टीचर ने आपको लिखवा दिया और आपने वहाँ से लिख लिया, तो इससे अच्छे नोट्स नहीं होते दुनिया में, याद रखिएगा। अब आप सिर्फ इस टॉपिक को समझने के बाद आपने लिख लिया तो रीड कर लेंगे बाद में तो काफ़ी होगा, उसको फिर बाद में रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा। उसको एक दो दफ़ा पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा। एक महीने के बाद भूल जाए, फिर एक दफ़ा निकालें टॉपिक, पढ़ लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लीजिए टॉपिक दोबारा, पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझें, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ याद रखना बिलामुल मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप एक तरीके से चलते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, तो फिर उन दिनों में बड़ी आसानी हो जाती है और आपके दिन और रात बड़े खुशगवार गुजरते हैं, क्योंकि आपने मेहनत की होती है, आपने सही डगर पे काम किया होता है, तो इट मेक्स योर वर्क ईजी। तो इस तरीक़ेकार को अपनाएं भी। कंसीडर अ चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज क्यू, इस पर चार्ज क्यू मौजूद है चार्ज बॉडी पर। क्रिएटिंग या प्रोड्यूसिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, या और कोई लफ्ज़ आपको इससे बेहतर लगता है तो वो लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब हमें इसका पॉइंट पी जहाँ पे इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो इन ऑर्डर टू पैराग्राफ चेंज, इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एट पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अंदर ही होंगे, ज़ाहिर है बाहर तो इंटेंसिटी होगी नहीं, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड we put a point charge q नोट से शो कर रहे हैं, 8 पॉइंट पी पर हम पॉइंट चार्ज रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे रखा है पॉइंट पी पर पॉइंट चार्ज, और देखेंगे इस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला तो सबको पता ही है, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कूलम्स लॉ के तहत जो फोर्स है पहले तो वो निकालना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नोट चार्ज है, तो दोनों चार्जेस ना, तो कूलम के कानून के मुताबिक ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही है, फासला आर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, कूलम लॉ में हम तफसील से पढ़ चुके हैं, तो फार्मूला इस्तेमाल करके फोर्स लिखेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू, नई लाइन से अब लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के कानून के मुताबिक ये चार्ज क्यू जो क्यू नोट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है रिपल्जन की, द रिपल्सिव फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान, गिवन एज, यस आपको याद है ना क्या फार्मूला होता है कूलम्स फोर्स का, वो फार्मूला ये होता है कि आसान सख्त शक्ल में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के कूलम कांस्टेंट था, Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज, और आर क्या था, डिस्टेंस था। तो यहाँ पे फर्स्ट चार्ज Q मान लो, सेकंड चार्ज Q नोट को मान लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा अब, तो के यहाँ पे Q1 की जगह Q आ गया, Q2 की जगह Q नोट आ गया, और दरमियानी फासला तो वही रखा आपने आर, वो तो चेंज नहीं किया, वो तो आर ही रखा है ना। तो अब देखें क्या हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि दूसरी वीडियो स्टार्ट हो गई है। वो मसला ये कि मोबाइल में जो कैपेसिटी है वो 25 मिनट्स की, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि वो 25 मिनट्स में ही हम इसको रखें, लेकिन अब वो चूँकि वीडियो सेकंड पार्ट में अब चली जाएगी, जाहिर सी बात है, मजबूरी है।
ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज मालूम कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में तो हमने वो तफसीली जो इब्तदाई बहस होती है टॉपिक की वो कर ली थी। वो करने के बाद अब एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इंटेंसिटी का, तो उस हवाले से गुफ्तगू जारी है। तो कूलम का कानून इस्तेमाल करेंगे। हमने ये चार्ज क्यू है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है। चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर हमें उसकी इंटेंसिटी क्या है वो मालूम करनी है कि चार्ज क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है उसके मकाम पी पर उसकी ताकत कितनी इंटेंसिटी की। उसके लिए फिर हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू नोट रखा था और इस पर फिर हम फोर्स मालूम कर रहे थे। तो कूलम के कानून के मुताबिक दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होगी। Q1 की जगह फर्स्ट चार्ज क्यू आ जाएगा, Q2 की जगह सेकंड चार्ज क्यू नोट आ जाएगा, और अपॉन में दरमियानी फासला, दोनों के दरमियान फासला आर है, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगेगा। तो ये आ गई कूलम फोर्स। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल, उसके मुताबिक यानी उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का? वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। याद आ गया आपको? इस पर हमने अलग से वीडियो पे बात की शुरू में। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे यूनिट चार्ज जो है आपका वो टेस्ट चार्ज कहलाता है या पॉइंट चार्ज कहलाता है। ये पॉइंट चार्ज अपने ऊपर जो फोर्स महसूस कर रहा है उसे इंटेंसिटी पता चल जाएगी पॉइंट पी पर। तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज के ज़रिए इंटेंसिटी निकाल रहे हैं चार्ज क्यू की। तो एफ अपॉन क्यू नोट हो गया। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सेटिंग के साथ लिखें, यानी इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू नोट मल्टीप्लाई बाई एफ। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। F1 से मल्टीप्लाई होगा तो F हो जाएगा, अपॉन में क्यू नोट रह गया। तो 1 अपॉन क्यू नोट मल्टीप्लाई F लिख सकते हैं। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो F है इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो कूलम के कानून के मुताबिक इलेक्ट्रिक फोर्स ये होती है के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस के दरमियान। वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दीजिए इसकी जगह। तो F की जगह देखें क्या आ जाएगा, इस F की जगह के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी बन जाएगी इक्वेशन 1 से, यस 1 अपॉन क्यू नोट, ये अपनी जगह मल्टीप्लाई, फिर देखें F इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी जगह क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर लिख दी, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू नोट से कट जाएगा, यानी जिसके ज़रिए इंटेंसिटी निकाल लेते वही साफ हो गया। तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये रह जाएगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी का आसान तरीन फार्मूला आ गया। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे कूलम कांस्टेंट आया है और चार्ज क्यू आया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है। तो ये इंटेंसिटी किसकी निकाली आपने, क्यू नोट की या क्यू की? तो जाहिर है चार्ज क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अता की है, उसकी आपने इंटेंसिटी निकाली, और किसके ज़रिए निकाली है, पॉइंट चार्ज के ज़रिए निकाली। इसलिए कहते हैं इसे इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट। बात सुलभा समझते हैं कि शायद ये क्यू नोट की इंटेंसिटी नहीं, पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी तो चार्ज क्यू की है, लेकिन निकली इसके ज़रिए मालूम हुआ है मामला। ले समझे बात को, ये बात ध्यान में रखिए। अब छोटी सी सुई होती है, सुई कितनी हल्की और छोटी सी होती है, लेकिन उसके ज़रिए वो कपड़े सिल जाते हैं। आप सिलाए कपड़े जब पहन लेते हैं तो सुई कोई नहीं पहनता, याद रखिएगा, उसको तो आप हटा देते हैं, उससे तो आप डरते हैं। जो निडल होती है सुई, जिसने आपके पूरे कपड़े सिए होते हैं और जिसने आपके बदन को ढांपा होता है, उस सुई के ज़रिए वो लिबास तैयार किया गया है, फिर उसके बाद उसको लोग डरते हैं, उसको दूर कर देते हैं। छोटी सी चीज़ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इंटेंसिटी निकाली है आपने, क्या निकाली है, इंटेंसिटी कैलकुलेट की है चार्ज क्यू की। देखिए ये इंटेंसिटी आ गया। इसकी एक दो शक्लें और हम डिस्कस करेंगे। ये कूलम कांस्टेंट है, इसको हमने लिखा था कूलम्स लॉ में, याद करें 1/4 पाइप साइलेंट नोट भी लिखते हैं इसे, लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरे साथ साथ काम करें। अगर आपके पास नोटबुक है वेल एंड गुड, ज़बरदस्त बात है, आप साथ साथ समझें भी लिखें भी, और बिल्कुल आप जब काम करें तो आप बिल्कुल फोकस करें बोर्ड को। ऐसा नहीं हो कि वहाँ से गानों की आवाज़ें आ रही हों, यहाँ से बच्चे शोर कर रहे हों, यानी जिस जगह आप मौजूद हों वहाँ पे कम से कम सुकून होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पूरी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ टॉपिक को समझ सकें जो समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपका जहन बटा हुआ है, इधर भी जहन है, फिर दूसरी तरफ कुछ और आवाज़ें भी आ रही हैं, तो फिर आप टॉपिक को फोकस नहीं कर पाएंगे जिस तरह करने का हक़ होता है, याद रखिएगा। तो यह हक़ है टॉपिक का कि उसको कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश की जाए, पूरी तवज्जो के साथ, ये इसका राइट है। और जो इसका हक़ अदा करते हैं तो ये उनको मिलता है, फिर उनकी समझ में आ जाता है जो इसके हक़ अदा कर लेते हैं। और आप हक़ अदा किए बगैर
चाहें कि टॉपिक समझ में आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है, नेचर के खिलाफ है, याद रखिए। ओके, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू यस, ये जो के कूलम कॉन्स्टेंट इसका ये एक और रिलेशन बताया था 1/4 पाई, याद करें एप्सिलॉन नॉट। इसको नया कॉन्स्टेंट आया था ना, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। तो इसकी जगह आ जाएगा के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन है इसके Q/r²। तो ये इंटेंसिटी का एक फार्मूला हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पाई तो पता ही आपको 3.142 इसकी वैल्यू होती है। पाई सर्किल का कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किल कहलाता है, सर्किल कॉन्स्टेंट 3.142, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। कूलम्स लॉ में हमने इस पर बात की थी, और इसकी वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12, और साथ में क्या आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ओके, क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस है, ये एक आ गया। अच्छा, इंटेंसिटी स्केलर है या वेक्टर है? इंटेंसिटी तो वेक्टर है, तो किस डायरेक्शन में होगी इंटेंसिटी, इस पर भी बात की है। तो जिस तरह फोर्स अमल करेगी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। तो याद रहे कि जो इंटेंसिटी है फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तवज्जो रहे, फोर्स किसके साथ है? डिस्टेंस आर के साथ है, ये यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आर है इसके साथ फोर्स है, तो इंटेंसिटी भी आर की डायरेक्शन के साथ होगी। अच्छा, आर कौन है? डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम कहते हैं आर कैप। क्या कहते हैं? आर कैप। ये जो आर कैप है दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्टेंस। तो जाहिर है डिस्टेंस इस तरफ है तो इसका यूनिट वेक्टर आर कैप इस तरफ होगा, फोर्स भी इसी तरफ और इंटेंसिटी भी इसी तरफ है। तो आइंदा इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर आर कैप से शो करेंगे, जिससे हमने फोर्स की डायरेक्शन को शो किया था कूलम्स लॉ में, याद कीजिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा इंटेंसिटी इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन एंड इट इज़ रिटर्न एज, बस डायरेक्टली लिखना है, इट इज़ रिटर्न एज। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, याद रहे। कैसे लिखेंगे, फिर टाइम नहीं बचेगा, पहली वीडियो दूसरी पार्ट में चली गई है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसके साथ क्या करेंगे, आर के ऊपर कैप लगा देते हैं। देखिए ये आर है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाए। जब आप किसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिएगा वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के ज़रिए शो होता है, तो ये पूरी चीज़ तो मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ये क्या है, पूरा इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, और आर कैप कौन है? यूनिट वेक्टर है जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। इस सब डायग्राम में शो किया है, इंटेंसिटी इस तरफ होगी जिस तरफ फोर्स है। तो हेयर आर कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, और ये आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दोनों चीज़ें हासिल होगी। अगर टाइम के गुंजाइश है तो फिर हम इसको थोड़ा सा और, हाँ है कुछ मिनट हैं तो इस पर थोड़ी सी बात मैं और करना चाहता हूँ। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है? आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी, देखिए तवज्जो रहे, याद रहे कि इंटेंसिटी के अनुसार दो फैक्टर्स पर है। इंटेंसिटी का फार्मूला भी हमने लिखा था, क्या? K/Q/r²। ये के कॉन्स्टेंट, इसको यहाँ से बाहर निकालें तो इज इक्वल टू का साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, साथ में Q/r। इसका पता है ना, प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, उल्टा अमल कर लें, कॉन्स्टेंट निकालें यहाँ से तो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल में। अब यहाँ पे इंटेंसिटी चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे भी। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q के, क्योंकि दोनों ऊपर है, और इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्योंकि R² का है नीचे, ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा। पहले इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज, चार्ज क्यों जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, यानी चार्ज क्यों बढ़ाते जाएंगे तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फर्ज कर लें यहाँ पे आपने चार्ज लिया और इंटेंसिटी निकाली, फर्ज कर लें 5 न्यूटन पर कूलम, कितनी? 5 न्यूटन पर कूलम। अब चार्ज को डबल कर देंगे तो पॉइंट पे इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, चार्ज को ट्रिपल कर देंगे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी। यानी जिस रेशो से चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, किसी भी पॉइंट, सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई। ओके, इसके अलावा इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी ये फासला आ रहा है, यहाँ पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। अगर ये फासला बढ़ जाए, यानी फासला ज़्यादा हो जाए, जैसे आप दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फील्ड से बाहर चले जाएंगे इंटेंसिटी खत्म, और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो ये फासला कम होने लगेगा, जैसे जैसे फासला कम होगा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी।
तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, कौन कौन से? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q विच इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नंबर 2 द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द चार्ज q। तो ये फासला कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा, फासला ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम। तो ये दो फैक्टर्स याद रखिएगा जिस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब ये दो पार्ट्स में वीडियो, लेकिन इसको देखने से पहले पार्ट 1 लाजमी देखें ताकि वहाँ से समझ में आ सके बात को सही तरह से। थैंक यू।